हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, और इसके बेसिक जो डिटेल थे मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप लोग इसको जाकर देख लीजिए। ये हम लोग रत्ना सागर बुक से कंप्लीट करेंगे जितना भी क्वेश्चन में दे रखा है। एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C। ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका नाम है 5A। ठीक है, आप लोगों को बुक में 5A के नाम से मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि सो डैट प्रोग्रेशन 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट ऐसे दे रखा है, और ये कहा है कि आपसे AP में है, ऐसा आपको बताना है प्रूफ करके। राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले बात आप ये समझ लो कि अगर कोई AP में होता है, यानी कि ये जो क्रम दे रखा है आपको 3, 7, 11 एंड 15 ऐसे सीक्वेंस दे रखा है, तो AP में होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि इसका फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म ये हुआ, थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, सो ऑन ऐसे गया। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाते हैं, और फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाते हैं। इस तरह से जस्ट अगले में से पिछले वाले को घटाइए, तो जो सीक्वेंस बनता है जिसका जो डिफरेंस जो आता है, अगर वो इक्वल है दैट इज कॉल्ड कि AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो A2 का वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस में क्या है 3। A3 का वैल्यू क्या है, 11 है, माइनस में क्या है आपका 7 है। A4 का वैल्यू क्या है, 15 है, और A3 का वैल्यू क्या है, 11 है। अब देखिए सबको घटा के ये आपका कितना आ जाएगा, 7 - 3 4, 11 - 7 ये भी 4, 15 - 11 ये भी 4। तो ये सारे के सारे अगर आपका इक्वल है, दिस इज मीन्स कि आपका AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा यही होता है। कॉमन डिफरेंस जो होगा इसका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आया सब में इक्वल वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगर ये AP में कॉमन डिफरेंस ये हो गया, तो जो इसका सबसे पहला टर्म होता है A1, सबसे पहला टर्म हुआ A1, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म A1, या फिर आप शॉर्ट में इसको A भी बोल सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आप फास्टली करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन और है, मैंने लिख रखा है पहले से, आप यहाँ पे देखिएगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले इसको कॉमन डिफरेंस दिखाना है और उसका आगे का 2 टर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1.72, 2.3, 2.6 ऐसे दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर 0.0 लगा सकते हो। ठीक है, अब कुछ देर के लिए ये समझो कि पॉइंट को इग्नोर भी कर दो, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाने में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप कहिएगा 0.3 का। फिर से यहाँ पर बताइए तो 0.3 का, फिर से बताइएगा तो 0.3 अगेन। तो ये जो आप दिख रहे हो कि कंटिन्यूस 0.3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये जो आपका बनेगा यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो हुआ इसी को आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0.3। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो आप इसमें और क्या करोगे कि 0.3 को ऐड कर दोगे तो 26 है, और 3 को ऐड किए तो 29, और एक तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में एक और ऐड कर दो, तो फिर से आपका 29 है, 3 ऐड करोगे तो 32, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे। तो ये जो दोनों टर्म आपके पास अवेलेबल हो गए, ये आपका ये नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख दीजिएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 2.9 एंड 3.2। ओके, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा लिख रखा है ना। तो देखिए इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको इजली से कि 0 है, 1/5, 2/5, 3/5, और ऐसा के 2 टर्म और लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर मैं 0 के बाई में 5 लगा दूँ तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे भी 0 है, ऐसे भी 0 रहेगा। तो अगर बेस समान है, बेस क्या है, बिल्कुल देखोगे नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट का जो बेस है ये आपका 5, 5, 5 सभी में गया हुआ है, तो आगे भी ये कंटिन्यूस 5, 5 रहेगा, चाहे आप जितना टर्म भी लिख लो। सिर्फ आपको ऊपर गौर करना है कि 0, 1 यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस का 1, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1, डैट मीन्स आगे भी क्या होगा, प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे आपका 4, और आगे भी क्या होगा, यहाँ भी प्लस का 1, यानी यहाँ पे 5। तो आपका यहाँ पे आप फिल कर लो इसको 4, और यहाँ पे आपका 5। तो नेक्स्ट 2 टर्म जो होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, तो लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो आपका 1-1 का बढ़ रहा है ना, 1-1 का बढ़ रहा है, तो 1 डिवाइड में जो 5 है वो 5 लिख लो आप ऐसे ही। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि A2 - A1 ले दे कि इतना ही आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। और आपका जो नेक्स्ट 2 टर्म जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट
टू टर्म इज 4/5 एंड 5/5, कैंसिल करके ये आपका 1 बन जाएगा, डेट मीन्स 4/5 एंड 1। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है आपसे कि 6th टर्म निकालना है, फाइंड 6th टर्म ऑफ द AP। किसका ना 6th टर्म निकालना है आपको। सिंपल सा ये भी इजी क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 150 फर्स्ट टर्म, 141 सेकेंड टर्म, 132 थर्ड टर्म, 123 फोर्थ टर्म। यहाँ पर कुछ 5th टर्म होगा और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है, सॉरी 6th टर्म जो है, इसके बारे में बताना है। तो इजी से कॉन्सेप्ट है, बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर चाहते हो फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बनाना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पर कितना का डिक्रीमेंट हुआ है, 150 है, तो यहाँ पे 141 आ चुका है, तो माइनस का 9 यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका माइनस का 9, यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी आपका माइनस का 9 का ही इंक्रीमेंट जा रहा है ना, माइनस का 9 यानी कि डिक्रीमेंट हो गया, 9 का डिक्रीमेंट हुआ, -9 का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। अब चलिए अगर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करोगे यहाँ पे, तो यहाँ बताइए कि माइनस का 9 करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे जब -9 करोगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 114। ठीक है, 114 हो जाएगा। फिर से करोगे माइनस का 9 इंक्रीमेंट, तब क्या हो जाएगा 105। ठीक है, 105 यानी कि ये आपका 6th टर्म होता है। लिख दीजिए यहाँ पे कि 6th टर्म ऑफ द AP, 6th टर्म इक्वल टू 105। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो A + n-1 इंटू D। ठीक है, अब इस बारे में देखते हैं फॉर्मूला लगा के, दोनों के लिए एक अलग अलग रूल में बता दूंगा। ये तो ईजी था, जस्ट 6th स्टेप था, 4th स्टेप दे ही रखा था, एक स्टेप गैप करके एक स्टेप लिखना था, आंसर हो गया। लेकिन इस वाले में 11th टर्म लिखना, तो या तो आप 11th टर्म तक ऐसे जाओगे, नहीं तो क्या करोगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है, सीखना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लगाना। सपोज हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन सा होगा, ये होगा आपका 5.3, जो फर्स्ट टाइम लिखा होता है वही। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया जाता है, तो 5.2 आपका सेकंड टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा, तो माइनस का 5.3, तो आपका कितना आ गया, माइनस का 0.1। ठीक है, ये आपका हो गया डी का वैल्यू। हमें कितना टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है, डेट मीन्स n का वैल्यू हो जाएगा आपका 11। ओके, अब चलिए अगर nth टर्म की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है कि n इक्वल टू A + n-1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला आपका। तो a का वैल्यू कितना दे रखा है 5.3, प्लस में n का मान 11, माइनस का 1 ब्रैकेट में लीजिए, और d जो डिफरेंस कितना है 0.1 का माइनस लगा के। ठीक है, इक्वल टू ये आपका 5.3 का 5.3 और प्लस 10 गुने माइनस का 0.1 का 0.1। सॉल्व करोगे जिसको तो 5.3 ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर लीजिए के बारे में, और यहाँ पर 10 नीचे गया, 10 से 10 खत्म, 1 बचेगा माइनस का 1। तो कितना घटा के बताइए ज़रा, ये आपका 4.3 हो जाएगा। ठीक है, 4.3। ओके, 4.3 ना होगा, माइनस का है तो 4.3, शायद कुछ मिस होगा, देखो ज़रा यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ही गलत हो गया है ना, यहाँ पर 272, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए था, इसको क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। तो अब जो इसका डिफरेंस होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप 7 कर लोगे, इसको 7 कीजिएगा तो ये जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 0.06 का हो जाएगा डिफरेंस, है ना, 6 का ही ना, ये आपका 7 है, 2 है तो 5 का होगा, यहाँ पर 2 कर लीजिए क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा आपका। तो ये एक्चुअली में ये आपका 2 माइनस का 7 कर लीजिए, A2 माइनस में A1, A2 माइनस का A1 यानी कि 5.2 माइनस में 5.7 इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका नेगेटिव में 0.5 जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे बस मैटर बनेगा 0.5 का, और ये आपका 7 का 7 यहाँ पे हो जाएगा। चेंजिंग इतना ही करना था ना। ठीक है, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 7 कर लीजिए आप। ठीक है, ये भी आपका माइनस का 5 चला जाएगा। ये कैलकुलेशन को मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एरर हो रहा है। ये आपका 5.7 प्लस में ये 10 गुने 0.5 माइनस में है, बटा में 10 आएगा, 10 से 10 खत्म, यानी कि 5.7 माइनस का 5 यानी कि 0.7 इसका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.7 होगा इसका 11th टर्म। ठीक है, चलिए तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना है आपको इस सीक्वेंस का। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/11। डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 5/11 में से 3/11 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका 2/11 बचेगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 29th टर्म निकालना है, तो 29 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है, सॉरी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिट करो यहाँ पे वैल्यू, ये आपका 3/11 प्लस एन के लिए 29 माइनस 1 और डिफरेंस हो जाएगा आपका 2/11। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3/11 प्लस में 28 गुने 2/11 इक्वल टू 3/11 और ये आपका 56/11, दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो 59/11 हो जाएगा। ठीक है, 59/11 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें कहा आपका कि 18th टर्म निकालना है, ठीक है, 18वां पद निकालना है। तो सबसे पहले बताओ कि ए का वैल्यू क्या लोगे, ये रहा आपका ए का वैल्यू माइनस का 50। डिफरेंस क्या लोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, तो -35 माइनस में माइनस का 50 लेना होगा आपको यहाँ पर ऐसे। तो -35 माइनस प्लस का 50 ऑल ओवर मिला के ये कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 15 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 15 और एन का मान तो आपको 18 लेना ही है क्योंकि 18वां टर्म निकालना है, तो 18। ओके, अब चलिए फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है आपका कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस का 1 और डिफरेंस कितना का दे रखा है 15 है, तो 15 का डिफरेंस रहेगा। माइनस का 50 प्लस 18 में से गया 17 गुने 15। अब थोड़ा सा गुना भाग कर लो जरा सा, जल्दी से निकल जाएगा आपका। यहाँ पे आपका 255 है ना, 50 प्लस में 255 इक्वल टू सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 205 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते फिर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है, फर्स्ट ठीक है कि 15 टर्म यानी कि 15वां टर्म आपको निकालना ऑफ द एपी। तो एपी में आपको ये दे रखा है, तो 15 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें ए डी और एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कौन सा होता है आपका, ये होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि ए इक्वल टू 2। ठीक है, डिफरेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे 7 में से 2 घटेगा 5 और एन का जो वैल्यू दे रखा है कौन सा टर्म निकालना है, 15 टर्म निकालना है, तो 15 है। फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए ज़रा, ए का वैल्यू 2 प्लस में एन माइनस 1 यानी कि 15 में से घटाएंगे 14 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में और गुना में 5 है तो प्लस का सॉल्व करिए, तो 2 प्लस 15 में गया 14 और गुने 5, दोनों का गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 14 25 70 और ये आपका टोटल मिला के 72। ठीक है, 72 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि 37वां टर्म निकालना है आपको, 37th टर्म ऑफ द एपी। इसमें दे रखा है √x 3√x ऐसे दे रखा है कंटिन्यू में। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे फर्स्ट टर्म जो होगा आपका ये होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका √x। ओके, चलिए डिफरेंस की बात करें तो 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा और √x साइड में लगा लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि 5 में से 3 घटेगा तब भी 2 बचेगा, √x लगा लीजिए, t2 - t1 या फिर a2 - a1 जो भी करना है कर लीजिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के आता है ऐसा। ठीक है, आगे देखिए n का वैल्यू कितना होगा, 37 निकालना है, तो 37 का 37 यहाँ पे प्लेस कर लीजिए। ठीक, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग टर्म निकालने के लिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √x प्लस एन माइनस 1 का मतलब 37 में से घटाएंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं 36 गुना डी का वैल्यू कितना है 2√x। सॉल्व करेंगे √x का √x प्लस 36 दूनी 72 √x और फाइनली आपके पास आएगा 72 और 1 73 √x यानी कि 73 √x आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम देखिए आपको निकालना है इसमें 7th टर्म। एपी में फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको माइनस का 5, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 5 यानी कि 5 एंड डिफरेंस जो होगा ये कितना हो जाएगा -7 माइनस में माइनस का 5 कर लीजिएगा यहाँ पे, तो फाइनली -7 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा आपका पास डिफरेंस। और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा आपका 7, तो 7 लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए एन इक्वल टू क्या होता है पता हो जाएगा आपको अभी तक, तो ये फार्मूला होता है ए का वैल्यू -5 प्लस में एन का मान कितना हो जाएगा
7 - 1 और डिफरेंस है -2 का, तो माइनस का 5 प्लस ये 6 ब्रैकेट में 2, तो माइनस का 5 प्लस में माइनस का 12, ओवरऑल माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए माइनस का 17। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 5n - 2 है, सो डैट इट्स एन AP एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ 18th टर्म भी निकाल के आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो कि जो यहाँ पे nth टर्म जो दे रखा है, nth टर्म का मतलब होता है कि an। ठीक है, n का जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपको गिवन है 5n - 2। सपोज अगर ये दे रखा है तो अगर आप n के लिए अगर 1 लेके चलते हो, n का वैल्यू 1, तो आपको निकलेगा a1 का मतलब 5 × with 1 - 2, डैट मीन्स ये आपका 5 में से 2 गया 3। अगर n का वैल्यू अगर आपने 2 लिया तो ये आपका a2 का वैल्यू निकलेगा, तो 5 × 2 माइनस का 2, तो 5 दूनी का 10 में से 2 गया 8। अगर n का वैल्यू आपने 3 लिया तो क्या होगा आपका a3, और a3 का मतलब 5 × with 3 माइनस में 2, तो 5 3 15, 15 में से 2 गया तो आपका 13। इस तरह से आप आगे निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका a1 ही होता है फर्स्ट टर्म, यानी ये वाला वैल्यू 1 के लिए। तो कितना है आपके पास, 3 आया है। ठीक है, तो a1 का मान हो गया 3। ये आपका पहला आंसर हो गया ए का, क्वेश्चन नंबर ए का हो गया सोल्यूशन। बी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि शॉर्ट में इसको बोलते हैं डी। इसका मतलब होता है कि a2 में से a1 को घटाने पर होता है ऐसा। तो a2 का वैल्यू कितना है 5, 5 में से अगर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 में से 3 घटा के 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब निकालना है आपको 18th टर्म। 18th टर्म का मतलब कि n का वैल्यू यहाँ पे 18 निकालना होगा आपको, n का 18। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 18 रख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो n का वैल्यू जब 18 रखोगे तो a18 इक्वल टू 5 × 18 माइनस का 2, यानी 18 × 5 = 90, और 90 में से 2 घटेगा तो 88। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो गया। अब चलिए ये 5 का 1 था, 5 का 2 देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो 5 का 2 में क्या रखा है आपसे, यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि द nth टर्म ऑफ द NAP इज 7 - 4n। तो nth टर्म जो दे रखा है आपको 7 माइनस में 4n दे रखा है आपको। ठीक है, वैल्यू n 1 प्लस करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, n का वैल्यू 1 प्लस करते हैं। तो ये आपका a1 इक्वल टू 7 माइनस में 4 × 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा क्या, ये आपका 4, 7 में 4 गया 3। अगर n का वैल्यू 2 लेते हो तो ये आपका a2 7 - 4 × with 2, तो आपका कितना हो जाएगा 8, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1। n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो आपका ये a3 7 माइनस में 4 × with 3 इक्वल टू ये आपका 7 4 3 12, ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि nth टर्म निकालना है, ऐसा तो हो गया आपका ये फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ कॉमन डिफरेंस की बात कही गई है आपसे। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हो आप इसका तो क्या होगा आपका कि a2 - a1 करना पड़ेगा। तो a2 माइनस का a1, और a2 क्या दे रखा है, a2 दे रखा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस, और a1 क्या दे रखा है 3। तो टोटल देखा जाए तो -1 - 3 मिलकर माइनस का 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे, द nth टर्म ऑफ द पैटर्न ऑफ द नंबर इज 2n²। an का जो वैल्यू दे रखा है ये दे रखा है आपको 2n² + 1 के फॉर्म में दे रखा है। पूछा है कि जो पैटर्न है क्या AP होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल के इसका a1 निकालते हैं यहाँ पे। तो इनके लिए 1 प्लेस करते हो तो 2, 1 का स्क्वायर प्लस में 1, इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर तो 1, 2 1 3। a2 निकालते हो तो n के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 दूनी का 4 दूनी 8 और 1 9। a3 निकालते हैं तो आपका 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 3 9 दूनी 18 1 17। ठीक है, एक और चाहो तो निकाल सकते हो a4 निकालते हैं तो 2 4 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 4 का 16 दूनी 32 और 1 33। तब देखो क्या कि यहाँ पर कि a2 माइनस में a1 इक्वल टू a3 माइनस में a2 इक्वल टू a4 माइनस में a3, क्या है सभी इक्वल हैं। तो a2 का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पर ये आपका 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, 17 में से 9 घटाओगे ये आपका 8 आ जाएगा, 33 में से 17 घटाओगे ये आपका कितना आ जाएगा 14 नहीं, या कितना आ जाएगा 17 34 से
16 आ जाएगा ना, 16। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ जो पैटर्न है आपका इक्वल नहीं है। ये आपका 6 आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, यहाँ पे आपका 16 आ रहा है। ये सब आपस में क्या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं होगा, और कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है जिसका मतलब 3, 9, 17 और 33 ये जो है आपका आर नॉट इन AP, आर नॉट इन AP। ओके, अकॉर्डिंग 4th नंबर क्वेश्चन जो है कि rth टर्म ऑफ द AP निकाल के बताना है आपको, और AP दे रखा है ये। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि कोई भी टर्म निकालना होता है आपको, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हो, जो फॉर्मूला आपको मैं यहाँ लिख देता रहा हूँ। और यहाँ पर होता है आपका an = a + n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे a क्या होगा, तो a जो होता है आपका यहाँ का फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी 15 है तो 15 आपका फर्स्ट टर्म। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा आपका जस्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लोगे तो कितना आएगा, 9 में से 15 गया कितना, -6, तो -6। और nth टर्म जो होता है जो निकालने के लिए बोलता है, तो nth टर्म के लिए यहाँ पे दे रखा r, तो आपको यहाँ पे r रख लेना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, आपका जो आंसर होगा वही होगा। तो a का मतलब 15 प्लस n के जगह पे आपको r रख लेना है, तो r -1 और डिफरेंस है -6 का, तो -6 का 6। सॉल्व करिए इसको, ये 15 का 15 प्लस गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 6r प्लस में माइनस प्लस का 6, ठीक है। फाइनली क्या आ गया आपके पास टोटली, ये आपका 15 6 21 प्लस माइनस और आपका 6r, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कॉमन निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी छोड़ दो, या तो यही आंसर होगा, नहीं तो आप कॉमन निकालोगे इसमें से, तो 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 7 - 2r ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें क्या रखा है कि 9th टर्म ऑफ द AP इतना दे रखा है, इसमें 9th टर्म निकालना है। तो सबसे पहला टर्म क्या होगा आपका यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट टर्म जो होता है AP का, जो पहला वाला होता है, तो 18b प्लस में x, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 19 - 18b और माइनस ये भी आपका x हो जाएगा। तो ये भी आपका b लगा हुआ ना यहाँ पे b, तो 19 में से 18 गया कितना हो गया ये आपका फाइनली b - x, यानी b - x का कॉमन डिफरेंस। n का जो वैल्यू होगा, तो n का वैल्यू कितना, 9th टर्म निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 9 लिख लीजिए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग an = a + n-1 इंटू डी होता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 18b प्लस का x, एक जमा कर लीजिए इसको इस a के लिए, प्लस का प्लस, n का वैल्यू कितना रखना है 9, तो 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा। और d का वैल्यू क्या आपके पास आया है, b - x, तो b - x का b - x। सॉल्व करिए इसको, ये आपका 18b प्लस x का x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 8, और 8 में गुना करोगे तो 8b और माइनस का 8x, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या होगा, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26 यानी 26b, और यहाँ पे x प्लस का है, माइनस का 8x है, तो माइनस का घटा के 7x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग है कि आपको 29वां टर्म निकालना है। पहला टर्म इतना दे रखा है, तो लिखते हैं हम लोग कि a = फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 सही 3/4। सॉल्व करिए इसको, तो आपका 4 दूनी का 8, 8 3 11/4 लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की बात की जाए, तीन दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या कर लेते हैं हम लोग कि 3 सही 1/4 में से आपको 2 सही 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका 4 3 12 1 13, 13/4 माइनस 4 दूनी 8 3 11, 11/4। फाइनली सटाओगे तो ये आपका 13 में से 11 घटेगा 2, 2/4 मतलब कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान कितना होगा बच्चों, 1/2। और nth टर्म जो निकालना होगा आपको, तो nth टर्म के लिए दे रखा है 29, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 29, ठीक है। फार्मूला के अकॉर्डिंग an = क्या होता है कि a + n-1 इंटू डी होता है। तो a के लिए आपको कितना रखना है 11/4 प्लस n के लिए रखना है 29, तो 29 में से घटाओगे डायरेक्टली 28 रख दो, और d कितना है आपके पास 1/2, तो 1/2 का 1/2, ठीक है। अब चलिए कैंसिल कीजिए, जो आएगा आपका आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 14 टाइम में, तो यहाँ पे 11/4 प्लस में 14 सॉल्व करोगे, एलसीएम आपका 4 11, 14 चौका 56 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 6 7 डिवाइड में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके अकॉर्डिंग है कि 10th टर्म निकालना है आपको AP का ये, तो AP ये आपको दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका √2 का √2 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाइएगा, तो √8 में से √2 तो घटेगा नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 और माइनस में इधर आपका √2 का √2, तो 2 √2 में से 1 √2 घटाइएगा, तो फाइनली आपके पास आएगा सिर्फ सिंपली √2। और n का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर दे रखा है 10th, तो 10। फार्मूला के अकॉर्डिंग an का मान क्या होता है कि a + n - 1 इंटू डी होता है। तो a = आपको रखना है √2, तो √2 प्लस
एन के लिए 10, 10 में से 1 घटाओगे तो 9 डायरेक्टली लिख सकते थे। डी के लिए क्या है, फिर से अगेन √2, तो √2 प्लस में 10 में से गया 9, 9 √2, फाइनली मिला के आएगा आपके पास 10 √2, और इस 10 √2 को आप लिख सकते हो √200, ठीक, √200, ये भी आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही साथ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। 25th टर्म निकालना है आपको एपी का, जिसमें ए दे रखा है आपको -5, डी दे रखा है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइएगा तो -5/2 में से माइनस प्लस का 5 करोगे आप यहाँ पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 2, -5 प्लस का 10, ले दे के प्लस का 5/2 आ जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से भी घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इनका वैल्यू कितना है दे रखा है, इनका वैल्यू दे रखा है 25वां पद निकालना है, तो 25। एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी कर लीजिए, तो ए का वैल्यू कितना है, -5 प्लस 25, 25 में से घटाओगे 24 डायरेक्टली लिख सकते हो, लिख लीजिए। डी के लिए कितना है 5/2, तो 5/2, ये कटेगा आपका 12 बार में, 12 टाइम में, तो -5 प्लस 12 5 होता है 60, 60 में से 5 कटेगा 55 प्लस का, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये आपका एपी का क्वेश्चन है कि फाइंड द nth टर्म भी निकालना है, साथ में 6th टर्म भी निकालना ऑफ द एपी का सीक्वेंस ये दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, कि सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा ए का वैल्यू। तो ए का जो वैल्यू होता है, अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म ही इसका ए हो जाएगा, 2m + 1 डिवाइड में m, ये आपका ए हो गया। डिफरेंस की बात की जाए तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा, तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म आपका 2m - 1, और फर्स्ट टर्म जो आपका यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड में m लगा लीजिए, माइनस का 2m + 1, इसमें से आपको ये घटाना होगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका m हो जाएगा 2m - 1 माइनस में 2m माइनस अगेन 1, तो 2m से 2m फिनिश, माइनस का 2/m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया इसका। चलिए अब nth टर्म पहले निकाल के देखते हैं, n का मान n लेके देखते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो a के लिए वैल्यू क्या है आपका 2m + 1 डिवाइड में m का m, प्लस n की जगह पे तो आपको n ही रखना है, तो n - 1 का n - 1 रहेगा। डिफरेंस के लिए आपको रखना है पर 2m बटे माइनस का 2 बटा में m ले लेना है। बस इसी को सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे आपका m आएगा, ये आपका 2m + 1, यहाँ पे गुना करिएगा यहाँ पे, तो माइनस का 2n और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको ज़रा, तो ये आपका 2m का 2m माइनस का 2n का 2n प्लस का 1 प्लस का 2 मिलकर प्लस का 3 और डिवाइड में m, ये आपका हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। तो एक तो आंसर आपका ये निकल गया। चलिए अगर आप चाहते हो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर दिख रहा था, चलिए इतना आ गया। अब चलिए अगर इतना आ गया आपका, तो a6 टर्म निकाल के देखते हैं, हमें 6 टर्म ही चाहिए ना, तो a6 थे। 6 रखने का मतलब कि डायरेक्टली क्या करना है आपको, n के जगह पे अगर 6 प्लेस कर देते हो तो आपका 6 टर्म निकल जाएगा। तो a6 के लिए निकालना होगा आपको, a6 बराबर पूछा गया है आपसे, तो लिखते हैं कि a6 इक्वल टू, यहाँ पे पढ़ते हैं कि 2m का 2m, जहाँ पे n था वहाँ पर 6 प्लेस कर दिया, माइनस का माइनस 2, n के जगह पे 6 रख लीजिए, 6 प्लस का 3 का 3 डिवाइड में जो है सो है, ये आपका 2m का 2m प्लस माइनस में 12 प्लस में 3 डिवाइड में m, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2m माइनस में 9 डिवाइड में m, यही आपका a6 का वैल्यू आ जाएगा। ये भी आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें क्या रखा है कि व्हिच टर्म ऑफ द NAP, ये 21, 18, 15 का जो ऐसे करते हुए 0 आएगा, यानी कौन सा टर्म जो है 0 आएगा इसमें। तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म में विल बी 0, तो an इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 मान लेते हैं कि an इक्वल टू 0 गिवन है ये आपका, यानी लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो होता है आपका 21, यानी यहाँ पे 21 हो जाएगा। डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को सेपरेट करते हो तो आपका माइनस का 3 आएगा। अब an के लिए फार्मूला आपको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसके लिए वैल्यू आपको 0 दे रखा है, यानी कि 0 लाना है इसके लिए। n के लिए इतना 0 बराबर 0, तो a के लिए आपको 21 प्लेस कर लीजिए। n का वैल्यू आपको निकालना ही है, यहाँ पे n इक्वल टू वाट कर लीजिए, ठीक है। व्हिच टर्म लगा दिए, यानी कौन सा टर्म, तो n का टर्म निकालना है आपको। -1 का 1, डिफरेंस कितना का दे रखा है -3, तो -3 इक्वल टू 0 का 0, ठीक है। ये 21 जो दिख रहा है इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो n माइनस 1 और ये माइनस का 3 इक्वल टू प्लस का 21 जो इधर जाके माइनस का 21 में कन्वर्ट, ये कैंसिल होगा डायरेक्टली, 7 टाइम्स में माइनस भी गायब हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 7, डेट इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 जब सब्ट्रैक्ट ऐड होगा तो आपका प्लस का 8 हो जाएगा। यानी अगर इस सीक्वेंस को ऐसे कंटिन्यू लिखा जाए तो 8वां टर्म जो होगा आपका ये क्या होगा 0, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 21 है, 18 है, 15 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा, तो 3 घट रहा है, तो आप 15 में 3 घटाओगे 12, 12 में 3 घटाओगे कितना आएगा
9 में 3 घटाओगे 6 में 3 घटाओगे तो 3 में 3 घटाओगे तो 0। तो 0 आपको बोला कि कौन सा टर्म होगा, तो तीसरा है, ये चौथा गया, ये पाँचवा गया, ये छठा गया, ये सातवां गया और ये आपका अष्टवां टर्म। तो आपका ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे या आपका सॉल्व करके वो आप ओरली भी निकाल सकते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, इतना इतना, यानी कि 7, 16, 25, 349 तक लिखते हुए चलेंगे ऐसे। तो कितना टर्म हमें लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर फिर आपको वही से बात कि n का वैल्यू पूछ दिया है। फर्स्ट टर्म जो है आपका यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 ले लीजिए। डिफरेंस की बात की जाए तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा, कितना आएगा, 16 में से 7 को घटाइएगा तो ये आपका 9 आ जाएगा। एंड द लास्ट टर्म दैट इज कॉल्ड an, इसका वैल्यू दे रखा है 349 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पता है कि an इक्वल टू होता है आपका कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an के लिए रख लीजिए यहाँ पर 349 का 349 इक्वल a के लिए आपका 7 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है तो n माइनस 1 का n-1, डिफरेंस आपका 9 का तो 9। ठीक है, अब देखिए 7 को इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और ये जो पार्ट बचेगा आपका तो n-1 ब्रैकेट में 9 है तो 9 रहने दीजिए। ठीक है, 349 का 349, इस 7 को क्या किया मैंने इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो माइनस का 7 का 7 रह जाएगा आपका। डेट इम्प्लाइज कि n-1 और ये 9 जो है हमने यहाँ पर डिवाइड में लगा दिया है, ये 9 को नीचे ला दिया है और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 342 आएगा आपके पास। अब 342 आया, इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना में जाएगा, कैंसिल कीजिए, कटेगा ये आपका, ये कटेगा आपका 9 3 27, 7 गया और 7 2 72, 9 8 72, 38 बार में कट चुका है। जैसे 38 बार में कटा, डेट इम्प्लाइज यहाँ पे कर लीजिए कि n-1 का वैल्यू अगर 38 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 38 में से 1 जोड़ दोगे तो ये आपका 39 हो जाएगा। तो ये आपका 39वां टर्म जो होगा, यानी इस तरह सीक्वेंस से लिखते चलोगे 39 वाला लिखोगे तो आपका 349 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड वेदर 0 इज अ टर्म ऑफ एन AP और नॉट, यानी कि इस सीक्वेंस में ऐसे जाते हैं हम लोग, वेदर 0 इज द टर्म ऑफ द AP, इतना 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 है या नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए समझ गए इस क्वेश्चन को, तो समझ लीजिए फिर से एक बार और कि ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें बोला कि 213, 205, 197 ऐसे करके कंटिन्यू गया हुआ है 37, इसको और आगे जाना चाहिए था। तो बोला कि इस सीक्वेंस में कहीं पे 0 आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा पूछा है। ठीक है, फाइंड वेदर 0 इज अ टर्म, इस सीक्वेंस में यानी कि जो लिखा हुआ है इसमें 0 टर्म आएगा या फिर नहीं आएगा। चलो चेक कर लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि जिसमें टर्म आएगा वो आपका nth टर्म आएगा 0, मान लेते हैं किसी टर्म में आएगा आपका 0, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 213 प्लेस कर लीजिए। डिफरेंस कितना का है, 205 में से 213 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 8 का, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। 205 में से 213 घटाइए माइनस का 8, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए, अगर n का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आया तो यहाँ पर 0 लाइज करेगा। ठीक है, 0 टर्म जो इस सीक्वेंस में लाइज करेगा। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी आया तो नहीं लाइज करेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह में आ गया, नेगेटिव आ गया तो नहीं लाइज करेगा। बस इतना आपको दिखाना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जानते हो आप लोग कि n इक्वल टू क्या करना है आपको कि a प्लस n-1 इंटू डी। n के लिए आपको 0 प्लेस कर लीजिए, a के लिए 213 है तो 213 प्लस में n-1 का n-1, डिफरेंस आपका आ गया माइनस का 8 तो माइनस का 8। ठीक है, अब 213 इधर आएगा तो माइनस का 213 इक्वल टू n-1 और ये आपका ब्रैकेट में माइनस 8 का 8। सॉल्व करिए इसको तो n-1 इक्वल टू माइनस का 213 डिवाइड में माइनस का 8, माइनस से माइनस ख़त्म तो n इक्वल टू 213 डिवाइड में 8 और प्लस का 1, ये माइनस का 1 जो है मूव ऑन करेगा इधर, प्लस का 1 तो n इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम इसका 8 जाएगा इधर तो 8 और 13 कितना हो जाएगा, 221/8 है। और ये जो है आपका फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, ये आपका सिंपलीफाई डायरेक्टली कटेगा नहीं, कोई सिंपल फॉर्म इसका नहीं है। तो इनका मान जो आया आपका ये आपका फ्रैक्शन आ गया। हेंस आप लिख सकते हो कि जो 0 टर्म है इस AP में लाइज नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हेंस और फाइंड 0 टर्म डायरेक्टली लीजिएगा नो, आंसर में डायरेक्टली लीजिए नो, नहीं लाइज कर रहा भाई, बात खत्म होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इसी तरह से दे रखा है आपको, बस इस ऐसा सीक्वेंस में जब क्वेश्चन आया तो आपको बस याद रखना है कि इनका वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो जाए तो बात बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी पॉजिटिव इंटीजर कहने का ही मतलब हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 को छोड़ के। अब देख रखा है फिर से कि -150 इस टर्म में लाइज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इस AP में -150 लाइज करेगा कि नहीं करेगा, इसको आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो 150 है माइनस का, ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो उस टर्म को हम लोग मानते हैं कि लास्ट टर्म में आ रहा होगा, तो उसको मान लेते हैं हम लोग माइनस का 150 जो है an के बराबर है। अब a का वैल्यू कितना होगा, 11, तो 11 डिफरेंस कितना का होगा, तो आपको 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है
तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग कि ए एन इक्वल टू क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और ए एन का मान यहाँ पर दे रखा है माइनस 150, ए का मतलब 11 प्लस का एन माइनस 1 का एन माइनस 1 रहने दीजिए। और डी जो आपको दे रखा है यहाँ पर डी कितना है भाई, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रख लीजिए। माइनस का 150 हो गया, 11 जो इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 11 इक्वल टू एन माइनस 1 का एन माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 3 है तो माइनस 3 यहाँ पे कीजिएगा तो 161 हो जाएगा माइनस में ही एन माइनस 1 का एन माइनस 1 और गुना में माइनस का 3 है तो 3 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 161/3, ये तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं। तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता इसका तो एन इक्वल टू क्या, ये भी नहीं ही होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 जब मूव ऑन करेगा तो प्लस का 1। सॉल्व करिए इसको तो 164/3 एन का मान आएगा, जो कि एक तरह का फ्रैक्शन है। तो ये भी आपका आंसर इसका जो होगा 9, यानी कि माइनस 150 जो है इस एपी में लाइज नहीं कर रहा है। क्लियर, बात समझ गए। तो जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि किसी टर्म के बारे में पूछ दे कि किसी खास एपी में वो टर्म लाइज करता है कि नहीं करता है, किस टर्म में लाइज करना है, तो बनाने का प्रोसेस यही है। इनका वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आया तो नो, नेगेटिव आया तब भी नो, सिर्फ एक मात्र पॉजिटिव इंटीजर या फिर कह सकते हो कि नेचुरल नंबर, उस फॉर्म में आपका एन का कोई वैल्यू आता है तो बोलेंगे कि यस लाइज करेगा, अदरवाइज नो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड के, यानी के का वैल्यू निकालना है इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द केस टर्म, यानी यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू दे रखा है ना, ये आपका एक्स का जो वैल्यू दे रखा है एक्चुअली में क्या है आपका ये केथ टर्म यानी कि ए के है। ठीक है, और ए के का मतलब जो के है ये आपका एन की जगह पर के दे रखा है। बात समझ गए इतना। तो इस एपी के बारे में बताना है, तो यहाँ पे एपी में दे रखा है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2। डिफरेंस की बात की जाए तो -4 से -2 गया है तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 -2 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इनका जो मान है आपको के पहले से आपको ऑब्जर्वेड है, यहाँ पे इनका बराबर के लेना है। और ए के का जो वैल्यू है ये आपका माइनस का 448 दे रखा है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए के, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए प्लस के, जब यहाँ पे है तो के -1 इंटू डी लगाना पड़ेगा। और ए के का मतलब दे रखा है माइनस का 448 इक्वल टू ए का वैल्यू दे रखा है आपको 2 प्लस में एक के -1 का के -1 एज इट इज रहेगा। और डिफरेंस कितना का हो गया, माइनस का 6 का, तो माइनस का 6। अभी माइनस का प्लस का 2 जब इधर आएगा -2 हो जाएगा तो माइनस का 450 हो जाएगा इक्वल टू के -1 ब्रैकेट में माइनस का 6 का 6। ठीक है, ये दोनों आके इधर क्या हो गया, प्लस का चीज था माइनस में आ गया तो माइनस प्लस लगाओ तो माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा। 448 में -2 करोगे तो माइनस का 450 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो के -1 इक्वल टू माइनस का 450, ये जो गुना में दिख रहा है ये आपका डिवाइड में चला जाएगा इधर तो माइनस का 6 हो जाएगा आपका। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये 6 से कैंसिल होगा, कितना बार में काट दीजिए इसको, 6 7 42 और 3 बचेगा तो आपका 6 बचे 75 बार में। फाइनली के -1 इक्वल टू 75 आ चुका है तो के का मान कितना होगा, माइनस का चीज़ इधर ऐड हो जाएगा प्लस का तो 76 हो जाएगा, यानी कि के का वैल्यू जो होगा आपका 76 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से दे रखा है, सेम उसी के लिए दे रखा है इस तरह से। तो यहाँ पे फिर से लिख लीजिए कि ए के इक्वल टू 1 प्लस के -1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। और के का मतलब ए के, ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली में क्या है, ये आपका ए के का वैल्यू ऊपर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है आपको इसको। तो यहाँ पर 1399 डिवाइड में 2 और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 43। डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें से हम लोग सेपरेट करेंगे इसको ऐसे, तो माइनस का और ये हो जाएगा आपका 35 सही 1/2 और माइनस प्लस, ये माइनस लगा हुआ पहले से, माइनस प्लस 43 हमने यहाँ पे कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 है तो 5 8 7.5, तो ये आपका 7.5 हो गया प्लस का। ठीक है, यानी कि 7 सही 1/2। आप चाहो इसका भी इनका जोड़ वगैरह कर सकते हो, इतना ही आएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ए के लिए आपको रखना है माइनस का 43, तो माइनस का 43 प्लस के -1 तो के -1, डिफरेंस के लिए हो जाएगा 7 सही 1/2 एक साथ। चलिए सॉल्व वगैरह करते हैं, जो आएगा काट कूट के वही आंसर हो जाएगा इसका। ये माइनस की चीज़ें प्लस आएगा इधर, तो 1399/2 प्लस में 43 इक्वल टू के -1, ये आपका 7 दूनी का 14 1 15, तो ये कितना हो जाएगा 15/2। एलसीएम यहाँ पर निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2। एलसीएम कितना हो गया बच्चों, एलसीएम हो गया आपका 2 और 1399 प्लस में ये आपका हो जाएगा 86 इक्वल टू के -1 गुनी 15/2।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 1485 इक्वल टू k माइनस 1 और गुना में 15, ठीक है, गुना में 15। अब k माइनस 1 इक्वल टू 1485 और डिवाइड में 15 है। इसको काट के देखिए कितना बार में कटेगा भाई, जितना बार में कटेगा कट जाने दीजिए। तो ये आपका 9 जाएगा, 135 गया तो 5 8 5 13, फिर से 99 टाइम में रफा दफा हो जाएगा ये। तो k का जो वैल्यू होगा 99 माइनस का 1 जाएगा उधर प्लस का 1, तो k का वैल्यू जो होगा फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों 100, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि राइट द एक्सप्रेशन an माइनस ए के, यानी कि आपको क्या निकालना है। ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में डील करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। an माइनस ए के, तो an माइनस में ए के निकालना है, ठीक है। यानी कि an इनमा टर्म में से केमा टर्म को घटाएंगे तो क्या आएगा, बशर्ते कि आपको दे रखा है कि a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे करके आपको दे रखा है। तो इसमें आपको फाइंड द कॉमन डिफरेंस को भी निकाल के बताना है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो फर्स्ट टर्म तो आपका यही होगा, है ना, फर्स्ट टर्म ही, और इसमें d को जोड़ा गया है तो कॉमन डिफरेंस आपका ये प्लस का d हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP फॉर व्हिच, ठीक है, सब इसके लिए निकालना है। चलिए यहाँ पर अगर लिखते हैं an का वैल्यू, अगर an की लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए निकालना है पूरा का पूरा। तो इन टर्म है तो n, फर्स्ट टर्म a रहेगा, कॉमन डिफरेंस d रहेगा, ये आपका एक जमा कर लीजिए। अगर k टर्म का निकालना है, इन k टर्म का निकालना है तो फिर से a प्लस k माइनस 1 इंटू डी का d हो जाएगा आपका, ये सेम टू सेम, क्योंकि सीक्वेंस तो आपका इसी को यूज करना है। माइनस का माइनस लगा हुआ रहेगा, यानी कि इन दोनों के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो बराबर, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का d माइनस a माइनस में k माइनस 1 इंटू डी का d, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो माइनस से माइनस खत्म, a खत्म, d से गुना कीजिएगा तो nd माइनस में d, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस में kd और माइनस माइनस प्लस का d, इससे भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास कि an माइनस में a के इक्वल टू nd माइनस में kd, nd माइनस kd, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। अब हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका कि 5th टर्म इज 17 एंड 50th टर्म इज 67 दे रखा है। तो इसमें आपको डिफरेंस निकाल के बताना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए अब इसके लिए आप निकालते हो कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं कि 5th टर्म दे रखा है, तो a5 का मतलब दे रखा है आपको 17, ओके। एंड और क्या गिवन है 15 टर्म, यानी कि a15 इक्वल टू दे रखा है आपको 67, ओके, गॉट इट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a5 का मतलब हो गया a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d इक्वल टू 17, और यहाँ पे करेंगे तो a प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14d इक्वल टू 67। इतना तो आपको प्रैक्टिस हो ही चुका होगा कैसे करना है आपको इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें या फिर दोनों को इक्वल करने की कोशिश करें तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 17 माइनस में 4d, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे a बराबर तो 67 माइनस में 14d, इक्वेशन नंबर सेकंड आपका गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है दोनों में जो है आपका a के लिए दिया गया है, यहाँ पर भी आपका a का ही वैल्यू दिया हुआ है। दोनों अगर फर्स्ट टर्म ही है तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखते हैं अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में दे रखा है आपको 17 माइनस में 4d इक्वल टू 67 माइनस में 14d, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में 4d है, इधर आएगा तो प्लस में 14d, 67 उधर है, ये प्लस का चीज़ उधर जाएगा तो माइनस का 17, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना होगा ये आपका 10d, और ये आपका 50 हो जाएगा ना, 67 में से 17 कटेगा 50 बचेगा आपका। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फाइनली क्या आ गया d के लिए आपका वैल्यू आ गया 5। तो ये आपको d ही निकालना था, फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर फर्स्ट टर्म निकालने की बात कही जाती है आपसे तो a का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे वापस प्लेस कर देते हैं, d का वैल्यू वापस प्लेस करते हैं, तो कितना आता ये आपका 5 चौका 20, 17 में से 20 घटता, माइनस का 3 आता a का वैल्यू, लेकिन आपको इतना ही कहा गया है, ठीक। चलिए इसी का कुछ और आगे क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं कि लिखा है कि a 10वां टर्म में से अगर 5वां टर्म को घटाते हैं तो 1200 आता है, तो डिफरेंस एक्चुअली में है कितना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप यहाँ पे। इसके लिए क्या लिख सकते हो आप कि a प्लस में 9d एक जमा माइनस में इसके लिए a प्लस में 5 है तो यहाँ पे आप 4d लिख लो बराबर में 1200 का 1200, ठीक है। सॉल्व करोगे तो a प्लस में 9d माइनस में a माइनस में 4d का 4d इक्वल टू 1200 का 1200। a से ख़त्म
9 में से 4 गया तो 5D बराबर में 1200। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 24 बार में कटेगा, 24 × 25 120, तो 24 और 0 यानी डिफरेंस कितना आ गया 240 का, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसे भी देख लेते हैं, उसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसमें क्या रखा है कि जो 20th टर्म यानी कि 20वां टर्म जो है 22 ज़्यादा है किससे, तो 18वां टर्म से। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20वां टर्म मतलब कि A20 का जो वैल्यू है A18 से कितना है, इससे ये 20 ज़्यादा है। तो इसमें अगर हमने 20 दे दिया तो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 22 देना पड़ेगा क्योंकि 22 ज़्यादा है, 22 मोर है, तो 22। इसको सॉल्व करेंगे आप इधर, तो A20 माइनस में A18 इक्वल टू 22। आप डायरेक्टली कर सकते हो कि A20 है A18 यानी कि A2, चाहे ऐसे सॉल्व करो डायरेक्टली। आप चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 2D लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा मत लिखना, परीक्षा में नंबर काट लिया जाएगा आपको। तो A प्लस में आपका 19D माइनस में इसके लिए हो जाएगा, और इसके लिए फिर से A प्लस में 17D बराबर में 22। इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस में 19D माइनस में A माइनस में 17D ले दे के 22, ये खाते ये आपका फाइनली कितना आएगा, 19 में से 17 गया आपका 2D। इसलिए मैंने बोला था कि 20 है 18 है तो डायरेक्टली 2D लिख सकते हो, 20 में से 18 गया 2D लगा दीजिए, तो 2D इक्वल टू कितना गया बच्चों, ये आपका 22। इससे ये खत्म, तो फाइनली D के लिए कितना आ गया 11, D के कितना आ गया 11। नंबर 7 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि डिटरमाइन द 33 टर्म, ठीक है, 33वां टर्म आपको निकालना है ऑफ एन AP हुज 17 टर्म ऑफ इज -20, यानी 17वां टर्म जो है ये आपका 20 दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3/4। तो जो गिवन उसको आप लिख डालो कि एक तो लिख दो यहाँ पर D का वैल्यू कितना दे रखा है 3/4, कॉमन डिफरेंस आपका ये रहा। उसके बाद 17वां टर्म यानी कि A17 दे रखा है आपको यहाँ पर -20, और पूछा है कितना 33वां टर्म यानी कि A33 आपको पूछ रखा है। इतना समझ गए। चलिए इसी के हेल्प से हम लोग आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं। तो A17 का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग पता है कि AN इक्वल टू होता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है ना। तो अगर यहाँ पर 17 रखिएगा तो A17 जैसे ही रखिएगा तो आपका A प्लस यहाँ पर 17 माइनस इंटू D के लिए कितना दे रखा है 3/4, तो 3/4 का 4। बस इसको ज़रा सॉल्व करो। A17 के लिए -20 दे रखा है तो यहाँ पे -20 पे प्लेस कर लीजिए, A का ये अपना जगह पे रहेगा, ये आपका 16 हो जाएगा, और ये आपका 3/4 था 3/4, ये कैंसिल होगा 4 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -20 इक्वल टू A 4 3 का 12 प्लस का 12 हो जाएगा ये, ठीक है। डेट इम्प्लाइज कर लीजिए यहाँ पे। अगर A का वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो -20 जो करते हो, और ये चीज़ जो है इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का आ गया 12, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका -32। A का वैल्यू आ गया आपके पास -32। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यहाँ पर A33 का निकालना। फिर से अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो A33 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 33 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि इनके जगह पे आपका 33 आ गया। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, 33 रहेगा तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 32 लिख देंगे। एक यहाँ सेपरेट करके होता है आपका हमेशा, क्योंकि इनका जो भी वैल्यू होता है उससे एक कम होता है, तो हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ए का वैल्यू पता नहीं था, लेकिन यहाँ से हमें पता चल चुका है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो -32 प्लस में 32 का 32, डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है यहाँ पे 3/4, 3/4 आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो गुना में 3/4, यहाँ पर कटेगा 8 चौका 32, 4 बार में 8 चौका 32 8, तो -32 प्लस में 8 3 का 24, सेपरेट करोगे तो 32 में से 24 गया, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 32 आया था -8, तो 833 जो आएगा आपका पास आंसर, ये आपका -8 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, जिसमें क्या रखा है कि फाइंड द मिडिल टर्म, यानी सीक्वेंस में जो बीच वाला टर्म होगा मिडिल टर्म, उसे आपको बताना है। तो बिल्कुल ही साधारण तरीका बताऊँगा मैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको करना क्या है कि अगर मिडिल टर्म्स को निकालना चाहिए, मिडिल टर्म अगर आपको निकालना है मिडिल टर्म, तो आप एक ही बार में कर दोगे। अगर सिंगल मिडिल टर्म होगा तो 6 और 206 है, 6 प्लस 206 को जोड़ दो और डिवाइड में 2 लगा दो, इतना इजी है। जोड़िए कितना होगा, ये आपका 222 के बटा में 2 लगाइएगा, कितना जाएगा 111, ये आपका आंसर हो गया, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन इसका जो जनरल तरीका होता है, इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको भी आपको डील कर दूं। तो सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि इसमें जो सीक्वेंस है 6, 13, 20 और लास्ट में आपका 216 दे रखा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पता चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 6 है, डिफरेंस कितना का है
डिफरेंस आपका यहाँ पर देख रहे हो, साथ साथ जा रहा है ना आपका 7 7 7 प्लस का 7 है, तो प्लस का 7 एंड लास्ट टर्म जो है आपका एन टर्म जो है आपका ये 216 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एनथ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ एन निकाल के आपको बताना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन इक्वल टू आप 216 लिख दोगे यहाँ पे, ए का 6 और n माइनस 1 का n माइनस 1, डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 7, तो 7 का 7, ये 6 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 210 इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 7, ये इससे कटेगा 30 बार में, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना होगा, माइनस को जब इधर ऐड होगा तो प्लस का 30 प्लस 1 तो 31 आ गया, यानी कि 21 टर्म्स है यहाँ पे। कितना टर्म है, 21 टर्म्स है। अगर आपका यहाँ पे ओड टर्म्स आता है तो मिडिल टर्म इक्वल टू फार्मूला होता है आपका यहाँ पे मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1/2 कर दीजिए। तो n प्लस 1/2 करने का मतलब कि n का मान वैल्यू आया है आपका, मान आया है 31 बटा में 1 2 यानी 32 बटा 2 16, कितना आ गया 16, यानी कि 16 टर्म जो होगा ये आपका मिडिल टर्म होगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, a16 निकाल लो। तो a16 का मतलब a प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15 डी कर सकते हो डायरेक्टली। a का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 15 गुने डी का वैल्यू कितना है 7, तो 7, 6 का 6, 15 में 7 से गुना करोगे 105, 105 में 6 जोड़ दोगे 111। तो ऐसे भी देखो आपका 111 है, ऐसे भी 111 है, तो आप समझ लो कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है, फास्ट तरीका या फिर थोड़ा प्रोसेस वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तब काम करेगा जब आपको बिल्कुल ही एक सिंपल टर्म निकालना हो, जब इसका जो एन का वैल्यू है ये आपका किस में आ जाए, ओड में आ जाए, ठीक है, ओड में आएगा। क्योंकि जब इसमें इवन आएगा तो आपको बीच में ना मिडिल टर्म जो है 2 को निकलेगा, एक नहीं 2 निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस जितने भी पैटर्न दे रखा है इसमें सिर्फ बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है आपसे कि मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म का मतलब सिंगल एक टर्म ही होगा इसमें अवेलेबल, तो डायरेक्टली आप इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो कि मिडिल टर्म इक्वल टू 213 प्लस में 37, 213 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों को हमने जोड़ दिया, डिवाइड में 2 कर दीजिए, दोनों को करिए कितना आएगा ये आपका 250 डिवाइड में 2 कैंसिल कीजिएगा 125 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है 125। आप चाहो तो उस प्रोसेस से भी बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 7 4 ऐसे रेट के दे रखा है, 62 दे रखा है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, लास्ट में कितना होगा माइनस का 62। अगर आपको मिडिल टर्म चाहिए तो a प्लस l/2 कर दीजिएगा। a का मतलब 10 प्लस माइनस का 62 डिवाइड में 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 52 डिवाइड में 2 कैंसिल करके माइनस का 26 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। कितना आ गया, माइनस का 26 आ गया। क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, जो कि मोस्ट टर्म है आपका एपी का, यानी बीच में का 2 टर्म निकाल के बताना है। तो सबसे पहले ये आप पता कर लो कि n का वैल्यू कितना है, ठीक है, यानी हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी। तो यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पता है कि a का मान कितना लिखना पड़ेगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा। डिफरेंस की बात की जाए तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4/3, कैलकुलेट करोगे इसको तो माइनस का 1 माइनस मिलकर प्लस 4/3, ठीक है। ये आपका -3 प्लस का 4 डिवाइड में आ गया 3, लास्ट में आपका आ जाएगा 1/3 एंड डिफरेंस हो गया आपका 1/3 का। आगे यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टर्म जो है आपका, यानी लास्ट टर्म an कितना दे रखा है 4 सही 1/3, 4 पूर्णांक 1/3 आपको दे रखा है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 सही 1/3 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 4/3 प्लस में n माइनस 1, तो n माइनस 1 का n माइनस 1, डिफरेंस कितना आ गया आपका 1/3 का 1/3, आपका 4 3 12 1 13, 13/3 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो ये भी आपका 3 माइनस का 4 प्लस में n माइनस 1 का n माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका 3 से 3 राफ साफ नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 13 बराबर माइनस का 4 प्लस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो माइनस का 4 माइनस का 1 मिलकर माइनस का 5, ये इधर आएगा ऐड होगा 13 प्लस 5 यानी कि n बराबर हो जाएगा टोटल मिला के 18। n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, n का वैल्यू हो गया आपका 18। और ये कैसा है आपका इवन टर्म है, तो जब इवन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म निकालने के लिए रूल क्या हो जाएगा। तब यहाँ पर जब कभी भी इवन टर्म्स आते हैं, यानी कि सीक्वेंस में अगर इवन टर्म्स आपका अवेलेबल है तो मिडिल टर्म जो होगा यहाँ पे 2 को निकलेगा, ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगा 2 निकलेगा। वो कौन कौन सा होगा वहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। एक होगा आपका कि n/2 और दूसरा होगा आपका n/2 प्लस 1th टर्म।
ये दोनों टर्म्स यहाँ पे होंगे, ये दोनों टर्म्स होंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 18 रखेंगे तो 18/2 यानी कि एक तो होगा आपका 9th टर्म और 9th के जस्ट बाद वाला यानी कि 10th टर्म, ये दोनों जो होंगे आपका मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। ठीक है, मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएंगे आपका ये, क्लियर, ये दोनों आपका मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, 9th टर्म निकालना है और 10th टर्म भी निकालना है। तो A9 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस में 8D, A का वैल्यू पता है आपको, माइनस का 4/3 यहाँ पर गिवन है पहले से ही, प्लस का प्लस 8 का 8 गुना डिफरेंस के लिए कितना दे रखा है, डिफरेंस आपका यहाँ D इक्वल टू 1/3 दे रखा है, तो 1/3 कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 8 कुल मिला के बात करें तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 4/3। ठीक है, और A10 की बात की जाए तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जस्ट एक बढ़ा के देखना है आपको, यानी कि 10वां टर्म निकालना है। तो A प्लस 9D लिख सकते हो, A10 का मतलब 9D। फिर से अगर वही प्रोसेस चलेगा, 4/3 प्लस में 9 गुने 1/3, कुल मिला के देखिए एलसीएम 3 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 यानी कि 5/3। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपके मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ कहा है आपसे, कहा है क्या कि इन दोनों का सम निकालना है, सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म। तो हमारे पास दोनों मिडिल टर्म तो आ चुके हैं, बस इन दोनों का सम निकाल देना है। यानी आपको लिखना है यहाँ पे कि A9 प्लस में A10 इक्वल टू, सम निकालना है आपको। तो सम निकालिएगा तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे कि A9 का वैल्यू आया आपके पास 4/3 प्लस A10 का वैल्यू आया 5/3। तो दोनों को एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये आपका 4 प्लस 5 यानी कि 9/3, कैंसिल करके आपके पास आ जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि व्हिच टर्म ऑफ द AP 3, 10, 17, 24 ऐसे दे रखा है विल बी 84 यानी 84 ज़्यादा होगा कितना टर्म से भाई, तो 13वां टर्म से ना 84 ज़्यादा जोड़ने पर वो कौन सा टर्म आएगा। तो इसका एक ट्रिक भी है और एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। पहले वाले वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का उसमें डायरेक्टली हम लोग ट्रिकली कर ले चल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपको AP दे रखा है उसको आप लिख लो। AP जो आपको गिवन है वो क्या दे रखा है, 3, 10, 17, 24 ऐसे दे रखा है। अब इस AP से हमें क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है वो देख लेते हैं। हमें निकलेगा A का वैल्यू 3 हो जाएगा फर्स्ट। डिफरेंस की बात की जाए तो 10 में से 3 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 13वां टर्म देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लो कि जो 13वां टर्म है यानी कि n का वैल्यू जो है आपका 13 है, ये कौन सा टर्म होगा, उसमें हम लोग 84 जोड़ लेंगे पहले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि n का फॉर्मूला अगर लाते हैं तो A प्लस n-1 इंटू D होता है और हमें निकालना है 13वां टर्म। तो A 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 13-1 इंटू D। फाइनली A का वैल्यू भी रख लो, A प्लस 12 गुने D का मान कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका 3, 62, 84 कुल मिला के बात करें तो ये आपके पास 87 हो गया। यानी कि हमसे ये कहा गया था कि 13वें टर्म में आप 84 को और ज़्यादा कर दोगे तो कौन सा टर्म आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आपका 87 आ गया, 87 आ गया 13वां टर्म। अब यहाँ से चलते हैं, अगर आपके पास 13वां टर्म में अगर हमने 84 को जोड़ दिया तो कौन सा टर्म आएगा। 13वां टर्म के लिए हमें पता है कि आपका 87 प्लस में 84 कुल मिला के देखिए तो 7, 4, 11 और ये आपका 171 आएगा। तो इस सीक्वेंस में जो होगा 171 यानी अब जो सीक्वेंस हमें पास आएगा वो आपका आएगा 3, 10, 17, 24 डॉट 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 171 हो जाएगा, है ना। बीच में कहीं पर आपका 87 भी आया होगा। अब इसमें अगर हमने 84 को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 171 आ गया। तो ये 171 कौन सा टर्म है, तो यहाँ पर 171 कौन सा टर्म है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब ये आपका जो होगा ये आपका लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए फिर से A इक्वल टू 3, लास्ट टर्म जो होगा आपका यहाँ पे An, ये हो जाएगा आपका 171 और डिफरेंस जो है अभी भी सेम टू सेम ही रहेगा 7 का ही, तो 7 का 7। अब हमें को निकालना है कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सो देखते हैं। n इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना आपका कि a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू दे रखा है 171, तो 171। a का वैल्यू 3, तो 3 प्लस n-1, तो n का वैल्यू तो आपको निकालना है, d के लिए कितना है 7 का 7, ठीक है। अब से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 171 में से 3 घटाइएगा ये आपका हो जाएगा 168 इक्वल टू n-1 और यहाँ पे 7 का 7 ये रहेगा आपका गुना का पार्ट। तो n-1 इक्वल टू 168 और डिवाइड में 7 का 7। अब से काटिए ज़रा, कितना रूम कटेगा, 7 दूनी का 14
और 7 का 28, ये आपका 24 बार में कैंसिल। ठीक है, तो इनका वैल्यू निकालिएगा तो 24 में जोड़िए कितना होगा 25, यानी ये जो आपका टर्म होगा 25वां टर्म होगा, यानी का मान होगा 25वां टर्म। यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रखा था उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर समझो इस बात को, तो हमसे पूछा था कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना विल बी 84 मोर देन द 13वां टर्म, यानी कि 13वां टर्म में अगर हम 84 को जोड़ देंगे तो कौन सा टर्म आएगा, तो ये 25वां टर्म आएगा। ऐसा आप समझ सकते हो। इसका ट्रिक क्या था, यहाँ पर देखिएगा ट्रिक, एंटियर मेथड। ठीक है, एंटियर मेथड समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो डिफरेंस दिख रहा है ना कितना ज़्यादा है, 84 ज़्यादा है। 84 में आपको क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस ले लेना है। क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, डी बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। तो टर्म नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 84/d हो जाएगा। 84 का 84, डी का वैल्यू आपके पास 7 आ चुका था पहले ही, देखो यहाँ पर डी का वैल्यू 7 है। कैंसिल कीजिएगा कितना का 12, यानी पहले से जो था आपका 13 टर्म था और 13 में 12 टर्म और इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 12, ये 12 टर्म बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा यानी कि तो 13 टर्म ऐसे था प्लस का और 12 टर्म और आपके पास अवेलेबल हो गए, तो कुल मिला के 25 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो फटाक से। तो यही प्रोसेस हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, आस-पास में से साउंड हो रहा होगा, शादी का समारोह चल रहा है तो जान रहे हो गीत उत का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इज 81, कौन सा एपी का कौन सा टर्म है जो कि लास्ट में 81 देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि फर्स्ट टर्म जो होगा आपका एपी का ये 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 9 में से जाएगा 5, 9 में से हो गया 5 तो आपका 4, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है आपका 81। ठीक है, अगर एन इक्वल टू लिखते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 81 इक्वल टू ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 का मतलब एन माइनस 1 ही रहेगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका 4 का 4। 81 में से यहाँ पर घटाओगे 5 को, कितना आ जाएगा ये आपका 76 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 4 का 4 रहेगा। एन माइनस 1 इक्वल टू ये आपका 76 डिवाइड में 4 कर लीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1976 19 बार में। ठीक है, यानी कि 19 आ जाएगा। इनका वैल्यू निकालते हो तो 19 और 1 जोड़ दोगे यहाँ पे, तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका वैल्यू कितना आ गया 20। यानी इस एपी के सीक्वेंस में 20वां टर्म ऐसे कंटिन्यू आप लिखते चलो तो 20वां टर्म जो होगा आपका 81 आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है आपसे कि फाइंड द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना 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 39 मोर देन इट्स 36 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा डायरेक्टली, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 36 टर्म तो पहले से आपको दे रखा है, और कितना जोड़ने के लिए बोला है 39 ज़्यादा बोला है जोड़ने के लिए, तो 39 ज़्यादा जोड़ेंगे तो कौन सा टर्म अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे क्या करो, कॉमन डिफरेंस इसका डिवाइड लगाना पड़ेगा। कितना आ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर डी कर दीजिए इस चीज़ को, 36 का 36 रहेगा प्लस 39 का 39 और डी का मान कितना होगा 3। अब कितना आएगा 3, डिफरेंस इक्वल टू डी का मान यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 3, ये कैंसिल होगा कितना बार में, ये कैंसिल होगा आपका 13 बार में। ठीक है, तो 36 प्लस में ये आपका 13, दोनों का दोनों टर्म ही है, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका 39 टर्म आ जाएगा, 49th टर्म हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी कि इस एपी में अगर आप 39 और जोड़ते हो, ठीक है, 36वां टर्म निकालने के बाद उसमें 39 और जोड़ते हो तो कौन सा टर्म आएगा, तो आपका 49वां टर्म आएगा। देखिए इस क्वेश्चन जो कह रहा था कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, जो यहाँ दे रखा है 8, 14, 20, 26 ऐसे करके, बोला कि 72 ज़्यादा करने पर कब, जब 41 टर्म यानी 41वां टर्म में अगर 72 और जोड़ दोगे तो कौन सा टर्म आएगा। तो मैंने भी बताया था नंबर ऑफ टोटल टर्म्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इक्वल टू आपको क्या करना है कि ये 41 का 41 रहने दीजिए। ठीक है, इतना तो हो गया, कितना बढ़ाना है 72 बढ़ाना है आपको 72, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखोगे तो आपका यहाँ पर प्लस का 6 जाएगा ना, प्लस का 6, इस 6 से बस इसमें डिवाइड लगा दीजिए, ये कटेगा कितना बार है 12 बार में, तो 41 प्लस में 12 कुल मिला के देखा जाए तो आपका 53, यानी कि जो टोटल इसका आंसर होगा वो आपका 53 टर्म हो जाएगा। यानी इस एपी में अगर 41वां पद तक जाएंगे और उसमें क्या करेंगे 72 को अगर और जोड़ दें तो आपका 53 टर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी इतना 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 विल बी 120 मोर देन द इस 21st टर्म।
तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ टोटल टर्म निकालते हैं। नंबर ऑफ़ टोटल टर्म्स इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 21 टर्म है ना, तो 21 का 21 लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस और बढ़ेगा आपका टर्म कितना बोला बढ़ाने के लिए, 120 जोड़ने के लिए। तो 120 डिवाइड में इसका देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो 12 आ रहा है, प्लस का 12, यहाँ भी देखिए प्लस का 12, तो बस इस 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा कट के 10, यानी कि ये आपका 21 इधर और ये आपका 10, कुल मिला के देखें तो 31 आ जाएगा, 31 टर्म हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया, ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि व्हिच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 ऐसे दे रखा है कि 130 मोर देन इट्स 31 टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टोटल टर्म निकालने के लिए आपसे बोला है कि कौन सा टर्म होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 31 है, तो 31 का 31 रहने दीजिए, प्लस कितना जोड़ने के लिए बोला है, 130 जोड़ने के लिए बोला है, तो 130 जोड़ दीजिए। कितना का कॉमन डिफरेंस है भाई, देखिए तो जरा कॉमन डिफरेंस 10 का है, 10 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य गायब हो जाएगा, ये आपका 30 और ये आपका 13, 31 और 30 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये आपका 44 आ जाएगा, 44th टर्म आ जाएगा ये आपका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। ये इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन को। थैंक यू।